खुशी हुई कि हमारा बेटा रियल बताए 15 से 20 दिन में आज हमको खुशी हुई कि मेरा बेटा जो मेरा सरताज है, मेरा युवराज है, जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आज मैं उसको लेके वहाँ से आया हूँ। क्यों? वैसे याद आ रहा था वहाँ से, फिर ससुर जी से भी बात हुआ कि हम आ रहे हैं, फिर बोले मैं लेके आऊँगा, कल सुबह पहुँचा दूँ। माँ के बिना बेटा कैसे रहेगा? बाप के साथ भी बेटा रह सकता। जब 15 दिन क्यों नहीं रहा भाई, जब कोई बात नहीं हुआ था और मैंने वीडियो देखा जो कि ससुर जी भी कुछ बोल रहे थे। कौन सी बात हुई है? भैया हुई थी, तो उसके बाद मैं वहाँ गया, उनको बोला कि क्या बताइए, सही अगर करना चाहते तो चलिए हम लोग केस लड़ते हैं। तो बोले नहीं बाबू, हमें ज़बरदस्ती सब जनी बोलवावत रहे। अब देखिए, और रियल में देखिए वो दो काम करते हैं, एक थोड़ा दारू पी के डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ही वैसे हैं। तो वहाँ मैं बोला ठीक है, और मैं बाबू को आज लेके जा रहा हूँ। और बीबी कब आएगी? बीबी भैया देखिए, बीबी से मतलब नहीं है, चाहे आए चाहे रहे, चाहे जैसे रहे, हमें उनसे कोई वो मतलब नहीं जो पहले मतलब था। समझौता पहले बात है भैया, समझौता में ये हुआ है कि हम अपने हम मतलब हमारे मर्जी के बिना वो किसी से बात, किसी के साथ काम नहीं कर सकती, किसी के साथ वीडियो नहीं बना सकती। तो समझौते को गोपनीय क्यों रखा गया? गोपनीय नहीं रखा गया भैया। देखिए, कानून का चीज हमारी जबरदस्ती भी बोले कि मालती के मैंने और चीज कर दिया है, तो बताएंगे आप लोग करेंगे, फिर कानून वहाँ से भी डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि भैया कुछ चीज़ें होती है जो वहाँ पे वकील साहब बोले आप इसको प्रसारित मत करिए, ये आपके लिए है, और इसमें है कि तुम्हारी पत्नी अगर जाना चाहती है जाएगी, आप रोक नहीं पाओगे। अच्छा, तलाक जो फाइल किए थे आप? हाँ बता रहे। हाँ, तलाक जो फाइल किए थे ऑलरेडी वो है और उसको पेंडिंग में रखा गया। यदि इनके तरफ से कोई भी गलती आती है तो इनको खुद देना होगा तलाक। इस चीज़ को लेके वहाँ कहा गया कि अगर ये कुछ गलती पर आपने सुलह किया है, सुलह ये किया है, बस मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। उनकी माँ बार बार कह रही थी कि हम नहीं जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा सबको पता, सब लोग ने बनाया है। तो मैं बोला भाई जाओ अपने घर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भैया स्टूडियो पे रहते हैं, अपने स्टूडियो पे रहेंगे, काम करेंगे। और दूसरी बात है, वो यदि हमारे साथ हो तो काम करना नहीं चाहती और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ लिखाया गया है कि मैं मालती के साथ काम नहीं करूंगा। मैं क्या लिखा गया है? नियम और शर्तें क्या है? नियम है, शर्त है कि वो मेरे मर्जी के खिलाफ किसी के साथ काम नहीं कर सकती, एक हाउस वाइफ के तरह रहेंगी, अपने चैनल पे सिर्फ काम कर सकती हैं, सिर्फ अपने, उनके साथ मैं नहीं करूंगा काम। और मैं किसी अन्य कलाकार के साथ अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डालूंगा, करूंगा। यदि वो मरने की धमकी या मरने का धमकी देती हैं या कोई उनके पास कॉल करता है बिना मेरे मर्जी के इंटरफेयर करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालती अगर आपके साथ काम करना न चाहे तो क्या दबाव बनाएंगे? भैया काम नहीं, हम काम नहीं करने के लिए लिखाया है कि वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती है। क्योंकि जिस तरह इस समाज में ऐसी चीजें हुई हैं, बेइज्जती हुआ, इतना ये चीज हुआ है, उस चीज को लेके मैं उनको अपने साथ प्रमोट नहीं करना चाहता। जो गलत है सो गलत है। मैं स्टूडियो पे हूँ, स्टूडियो पे रहता हूँ। नहीं, दूसरी शादी करता हूँ तो बोला उन्हें कि सब लोग 20 चप्पल निकाल के मारिएगा, दूसरी शादी अगर करेंगे। आपके साथ वो रहेंगी तो क्या उनसे कोई संबंध नहीं? भैया देखिए, एक हाउस वाइफ के तरह वो रहेंगी। नहीं, हाउस वाइफ भी तो पत्नी ही होती है। भैया कहने का मतलब, जिस तरह पहले की सर पे तांडव आके चढ़ के कर रही थी कि नहीं हमें ये चाहिए, तो ऐसे नहीं, मेरे नियम के अनुसार रहना है कि आप तरह जिस तरह आप लोग हैं, अगर आप लोग वीडियो बनाते उनको, तो बिना मेरे मर्जी के आप वीडियो नहीं बना पाएंगे। कल उनसे हमारी बात हुई थी तो बोल रहे थे जब तक विष्णु राज की मर्जी नहीं होगी हम वीडियो नहीं बना सकते। हाँ, तो भैया वो उसमें लिखा है, इसलिए वो बिना मेरे पति पत्नी के झगड़े का मामला आया था, आगे क्या होगा? क्या पति पत्नी का झगड़ा होता था, आपसे विवाद? भैया वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, और जो गलत किया है उसके साथ तो कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। कब तक आएगा ये तो सबको, हमको जो पता है, जो मेरे ऊपर हुआ है वो हमको पता है, और वो किया जाएगा। सारी शर्तें मानेंगी तो साथ में रखेंगे। फिर भैया साथ में देखिए, वो घर में जबरदस्ती अगर बोली थी जबरदस्ती आके रहेंगे तो हम भैया कानून में कुछ कर नहीं पाएंगे। कल क्या होगा, मेरे ऊपर बोलेंगी कि ऐसा कर रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था। क्योंकि उनके पिताजी आए, उनके पिताजी से बात हुआ, और उनके पिता, मैं कसम से बता रहा हूँ, बच्चे को लेकर के, पिताजी को लेकर सिर्फ ये मतलब इतना झुका हूँ कि जहाँ पे किसी का हैसियत नहीं है वहाँ पे भी हमको झुकना पड़ रहा है, सिर्फ कि मेरी बीवी अगर गलती नहीं की होती, अगर गलत नहीं होती, तो आज मैं हर तरफ से नहीं ऐसा हुआ होता। देखिए, अगर अर्जुन को कोई आपत्ति हो, क्योंकि शादी तो आपने करवाई है, तो बोल रहा हूँ तो लेके जाओ ना, जाओ मालती उसके साथ, हम क्या करें भाई जब ऐसा बात है। मुझे तलाक दो। मालती तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम उन्हीं के साथ नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि हमें चलो भाई तलाक फाइल मैंने कर दिया है, अगर ज्यादा फिर से नौटंकी करेंगी तो भाई तलाक का नोटिस भिजवा दिया जाएगा। तो चलो तलाक दो, जाकर उसके साथ रहो भाई। क्या मालती आएगी फिर मारपीट होगा? मारपीट नहीं भैया, जब देखिए जब तक तीसरा इंटरफेयर हमारे लाइफ में नहीं रहेगा तब मारपीट नहीं होगा। आप ही हैं भैया, अगर
कॉल करना है। हाँ, तीसरा कैसे आ जाता है? तीसरा कैसे नहीं भैया, आप हैं तीसरा ही है तो हमारे घर आएंगे। अगर बोलेंगे बहनी है बाबू है कुछ भी कहेंगे तो हम रिश्ते को भैया दाग नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, शुरुआत से जब से आपकी शादी हुई थी बयानों में आपने कहा था कि हम लोग का आपसी विवाद होता था फिर निपट जाता था। हाँ, इसके पहले देखिए तो ये तीसरा पर्सन जो है शुरुआत से इंटरफेयर नहीं, 6 महीने से हुआ, 6 महीने से थाना पुलिस होने लगा है ना। इसके पहले आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। और जो गलती किया भैया उसको सजा मिलेगा, चाहे जैसे मिलेगा, चाहे मालती चाहे अनाचार, लेकिन जो मेरे साथ किया है उसको सजा मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। कैसी सजा मिलेगी जिनको? मुझको गाली दिया, जान से मारने की धमकी दिया है तो उसका सजा नहीं मिलेगा। मुकदमा लिखवाया भैया? मुकदमा हुआ है। एक खुलासा और कर दीजिए कि मालती को आप घर कब तक ला रहे हैं? भैया वो घर आए, हम लेके नहीं आएंगे, उनके परिवार वाले उनको ले आ दें। जब पति पत्नी हो गए तो क्यों नहीं लाए? भैया एक बात भैया, अर्जुन का आरोप है आपने उसका चैनल हैक करके रखा है। मातारी कसम बता रहा हूँ कि अगर सामने आ जाएगा तो इतने लोगों के सामने 20 जूता मारूंगा। अब बोल दीजिएगा अर्जुन से, अगर कुछ देख रहा होगा तो बताइए। सब लोग को पता है वो अपने चैनल डिलीट किया है। अमरनाथ कहा, बताओ कौन डिलीट किया है चैनल? वो अपने किया है ना। मैं अवधेश भैया के पास पूछा, पासवर्ड अपना चेंज कर दिया वो खुद। देखिए जब चोरी, सुनिए, और एक आरोप है कि आपने उस दिन शादी जबरदस्ती करवाई। जबरदस्ती भैया, मैं बहुत बड़ा वो हूँ ना। आपने SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देकर, धमकी देखिए भैया, धमकी देके अगर करना होता ना तो ऐसा नहीं, मेरे साथ खेल नहीं खेलते। 1 महीने पहले ही जज साहब के पास मैटर चला जाता है, सबको पता है भैया। फिर उसके बाद यहाँ से वही लेके जज साहब के पास जाता है, फिर दोबारा मेरे ऊपर केस होता है, फिर वहाँ से आता है, फिर उधर से फीवर से जज साहब आते हैं, फिर होता है, सबको पता है भैया। लेकिन अगर मेरे साथ खेल नहीं होता तो मैं इस तरह नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ में FIR पे नाम लिखवा के सुलहनामा में कि जान से मर जाएंगे तो ये हाजिर होंगे। इतना करने के बाद यही है, मेरे अलावा कोई और होता। एक आरोप और है, राधिका का आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है। मालती के पिताजी जो हैं भैया, वो उनसे बोले, मैं देखिए कि अगर सीधे उनसे बोला आपकी बेटी ऐसे ऐसे की, भैया सुनिए, आपकी बेटी ऐसे ऐसे की है, और मैं ऑडियो जो हूँ अगर सुना दूँ आपको तो बोलिए सुना दूँ। सब लोग थे वहाँ पे, देखिए समझौता में हम थे, गोलू भाई थे, उसके बाद हमारे गांव के सरवन भाई हैं, भालचंद जिसको कहते हैं, और उनका साला मेरा साला था और ससुर जी थे और मालती थी। सब लोग को बैठा के समझाया गया पहले वहाँ पे, क्योंकि देखिए इतना गलती की है। वहाँ बोले कि देखा बाबू एक बार माफ कह दे, गलती कहले बात सही है और यहाँ पे ऐसे ऐसे हुई, तो लेके वहाँ से गए और वहाँ पे हम और भालचंद एक साथ गए थे और बाकी सब लोग वहाँ बुलाए थे, हमें नहीं पता है। फिर वहाँ से गए हम अपने वकील साहब के पास कि वकील साहब ऐसी से बात कर दीजिए ताकि और यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 महीने में इनको नहीं लेके जाए। नीचे करो ना यार भाई, आपके यहाँ कोई गाना गाने आया था और आपने उससे गाना गवाया, लेकिन गाना अपलोड नहीं किया और उसी में परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। भैया जो कह रहा है ना, हम ये सोच रहे हैं कि जो कह रहा है उससे आप सीधे कहिए कि आए और जब वो किया है तब का कॉल हिस्ट्री निकलवाइए। अगर कोई भी चीज हो कॉल हिस्ट्री से रिकॉर्डिंग भी निकल जाता होगा भाई, तो जो आरोप लगा रहा है वो खुद फंसेगा। क्योंकि देखिए भाई, कोई सिंगर यदि हमारे रूम में अगर कोई घटना होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। अब भाई कोई अपने घर जाके, और हुआ था कि दारू पी के उसका एक्सीडेंट हो गया था, किसी लड़की से बात करता था, अब उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, उस लड़की को बखूबी पता होगा। तो जब देखिए जब फंसाना होता है ना तो हर तरफ से बातें आती, हर तरफ से भैया, जिसको कहने का नहीं का मुंह का कुछ और बना देते, वही मेरे साथ हो रहा है। राधिका के ऊपर भी आरोप लगा है, आप क्या कहेंगे राधिका के बारे में? देखिए भैया, हाँ राधिका के ऊपर आरोप लगा है, सब लोग लगाए, लेकिन अभी तक राधिका का कोई चीज आपने देखा है? मैं तो मालती और अर्जुन के खिलाफ 100 सबूत रखा था, फिर भी झूठा हो गया हूँ, और राधिका का कोई किसी के पास नहीं है, फिर भी मतलब झूठे ब्लेम लगा रहे हैं। राधिका क्यों आई थी आपके यहाँ? कहाँ? यहाँ पे आई थी काम करने के लिए, वीडियो भी देखे होंगे, यहाँ खाना वगैरह भी बना रही थी। 10 से 12 दिन थी। लेकिन वही है, जब भैया जिसके साथ खेलना होता है ना तो उसको कुछ भी कह के लोग, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ भैया गार्जियन भेजेगा किसी को? उसका जो पति है, उसका पति मेरे पास फोन किया कि भैया ठीक है हम लेके अब जाएंगे, ऐसी सी बात है। उसका पति मेरे से कांटेक्ट करता था, अभी किसी से नहीं है बात। लोग ये भी कह रहे हैं कि विष्णु, लोग ये भी कह रहे हैं मतलब शादी कोर्ट मैरिज करने वाले हैं सब लोग, लेकिन शादी नहीं, एक साथ दोनों लोग रहते हैं। मतलब अच्छा, जिसे आप झूठा आरोप कहते हैं, जिसे आप झूठा आरोप कहते हैं, वो झूठा आरोप आपकी पत्नी ही लगाती है। तो भैया जब कह रहा वही पत्नी जहाँ से मेरा 36 का आंकड़ा है वहाँ जाके मदद मांग सकती हैं, तो मुझे क्या कल कुछ भी करवा सकती है, समझ सकते हैं सब लोग ना। जिससे
आपका 36 का आंकड़ा है, आप उनसे मदद भी मांगते हैं। भैया हम नहीं मदद मांगे हैं, हम बोले अगर दोबारा आते तो आपको आना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने ऐसा मदद करवाया उसका तो चीज करना चाहिए ना। लेकिन यही भैया जब अकेला होना और वो चीज जो मेरे साथ बीत रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप गोरखपुरिया भौजी को तो नहीं कहना चाहते? भैया देखिए सबको पता है, मैं क्यों झूठे नाम लेना चाहूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमने सुलह करवाया था भैया, सुलह ऐसे होता है, सबको पता, एक पक्ष में सुलह नहीं होता है। बस यही है कि मैं अपने परिवार का मुंह देख के, अपने बच्चे का मुंह देख करके जी रहा हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। चलिए अभी आपका बेटा आ गया, बेटा और पत्नी कब आ रही है? पत्नी वो लोग जाने कब लेके आएंगे कब नहीं, हमसे नहीं मतलब है। हमारी पत्नी आए, उनका घर में समझौता हो गया, क्यों नहीं लाएंगे? भैया कागज के समझौते से नहीं होता है, दिल का समझौता भी होना चाहिए ना। एक बात बता रहा हूँ, अगर सामने भी रहे ना, जब एक बार दिल के लिए दिल से निकल जाता है कोई, तो सामने रह के भी कुछ करे ना तो वो फिर मतलब वो कागज का कोई वैल्यू नहीं है। कागज का अगर वैल्यू, इंसान का वैल्यू होना चाहिए। कागज पे हम लिखवा देंगे कि आप मृत घोषित हो गए, तो क्या इसका मतलब वो नहीं होता भैया? कहीं ये कोई फिर विष्णु का गेम तो नहीं है, कागज दे के मालती को जो है? अगर कह रहा हूँ मालती जाओ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, कम से कम हमें चैन से अपना काम करने दो। कागज में आदमी मृत घोषित हो जाता है तो उसे जिंदा होने के लिए कई सालों मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं हो पाता। यही चीज, कागज बहुत मायने रखता है। आप कह रहे हैं कागज मायने, आपने सुलह समझौता किया है कोर्ट में जाकर के, आप कह रहे हैं आप नहीं, तो समझौता जो उसे रखेंगे, समझौता हुआ रखेंगे। क्यों नहीं भाई, घर हमारे तो रहेंगे। बोल रहे हैं मेरा ही घर है तो घर हमारे रहेंगे। तो आपने कर लिया ना भैया, सुलह हो गया है, लेकिन आपका दिल नहीं, आपका दिल दुखा हुआ था, जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी और मालती जो है भाई जबरदस्ती भी आकर सुलहनामे में आपने ये लिखा है कि सजा मिलनी चाहिए। गुनाह तो आपने भी किया है। क्या भैया? जब दिल आपका एक नहीं हुआ तो समझौता कैसे भैया हुआ? वो नहीं, जो मेरा मैटर, जो मुझे जान से मारने की धमकी दिया। हाँ भैया, जब दिल आपका एक नहीं हुआ समझौता कैसे हुआ? जब दिल आपका एक नहीं हुआ समझौता कैसे हुआ? भैया जब कह रहा हूँ सीधे, सब लोग बोले वहाँ पे कि चलिए ठीक है, उनके पिताजी आके बोले, सब लोग बोले जाके समझे, तो सुलह समझौता ये हुआ है कि हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे, बीच में मालती मेरे इंटरफेयर नहीं करेगी, और बार बार मरने का धमकी देगी तो उनका जिम्मेदार वो स्वयं खुद होंगी। पति पत्नी तौर पे तो रहेंगे ना भाई, पति पत्नी, हाँ पत्नी ही हमारी रहेगी, पत्नी ही रहेगी। पत्नी रहेंगे, आप उसके पति रहेंगे ना? हाँ पत्नी रहेंगी क्या मतलब? भैया पत्नी में कहने का मतलब है कि मतलब नहीं है, एक हाउस वाइफ की तरह रहेंगी। भैया जैसे बोलती कि हमको बार बार मारते हैं, तो उनसे संबंध वही रहेगा कि जो भी तुम्हें जरूरी पड़ता है लो। देखिए मालती चौहान ने गलती तो किया था भैया, सबको भी गलती है, गलत है। क्या गलत है भैया बताइए? आपने उनकी शादी अगर देखिए भैया, हाँ भैया, इसमें मेरे ऊपर 4-5 मुकदमा हो चुका है। मैं जानता हूँ, मैंने गलत के माफीनामा भी मैंने मांगा था पे, बट देखिए गलती क्यों किया सबको पता है भैया। जब आदमी क्या है, मरता क्या नहीं करता, तो क्या करे भैया? और मुझसे पूछिए, देखिए बार बार चिल्लाने, 100 बार चिल्लाने से भी हमको सबूत दिखाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो सोचिए, एक चीज अगर हम झूठ ही बोल देंगे तभी कुछ नहीं होगा, बस यही। और एक झूठ हो अगर बोल दे तो 100 सच के मेरे खिलाफ हो जाएगा। ये कौन अधिकार आपको दे दिया? अधिकार कौन दे दिया अपनी पत्नी की शादी करवाने के लिए? साथ में खुद जेल गया था। क्यों गए थे? अब हम ही नहीं जानते कि 151 कुछ होता है, हम ही केस किए, हमको भी जेल भेज दिया गया। आपको कौन अधिकार दे दिया कि अपनी पत्नी की शादी करवाने के लिए? क्या अधिकार? हमारी पत्नी बोली, सबको पता है, हमेशा वीडियो डाले हैं सब लोग भी, कि जब बोली कि नहीं कराओगे मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कागज में प्रशासन का भैया कितना प्रशासन है। पहले गए 151 वाला कान का लगा, हम ही अंदर गए, डर गए भैया, हम का जाने की हो। बयान बार भी 100 नंबर बुलाते हैं, बोली कि हमारे साथ जबरदस्ती कर, फिर हमें चल जाए। पत्नी के बयान कैसे बदल जाते हैं? वो कहती है कि फोर्स किया गया था। अगर सही होती तो पहले वीडियो डाली कि शादी हुआ, फिर ये हुआ, फिर सब लोग को पता है भैया। लेकिन आज जो है, जब हर चीज से नहीं चारा मिल रहा है, जानते हैं कि भैया पैसा कमाना आसान है लेकिन प्यार पाना नहीं आसान है, तो आज बयान सबके बदलते हैं। पहले सिंदूर नहीं अबीर था, फिर सिंदूर था, फिर शादी हुआ सही है, फिर 5000 रुपया दिया गया था, फिर ये किया गया था, हमको जबरदस्ती करवाया गया, बहुत से बात हुई। देखिए, अब मैंने कभी कहा कि भैया मैंने ये कहा होगा, जो मैं जानता था, जो मेरे साथ हुआ, मैं वही कहा था। लास्ट में बता दीजिए डेट कब आएंगी मालती? भैया मेरे को नहीं पता, मेरा बेटा है और हो सकता है कल हम अपने बेटे को पहुंचवा भी दें।